मेरा यार नासिर कादरी आज दुनिया में नहीं है, दुपट्टा रंगाई का काम करता था। तो उसका वो अंदाज काम का, एक बर्तन में पानी डालना, उसमें कुछ कलर डालना, एक शेड बना कर निकाल लेनी, नीले पीले लाल गुलाबी दुपट्टे। तो मैं देखता, बड़ा मज़ा आता मुझे। एक दिन मैंने उसे अफसरदा पाया, ठंडी आह ली उसने। चूँकि नासिर भाई की वालदा उन दिनों अलील थी, तो मैंने पूछा माँ जी ठीक है? कहते माँ जी तो बेहतर है। तो मैंने कहा फिर ये मुँह क्यों बनाया हुआ है? उसने जो बात बनाई ना, वो मेरे दोस्त बात सुने जो बहनों को नाराज़ करके बैठे हुए, वो समझते कि कोई बात ही नहीं। मैं एक बहन का कलेजा आपके सामने रखने वाला हूँ। भाइयों के बारे में ये सोचती क्या है? नासिर कहने लगा कि मेरे पास एक बहन आती है, को 50-55 साल की उम्र में, तो बेहतरीन सेहतमंद थी वो। अचानक से उनका ना रंग पीला पड़ना शुरू हो गया, तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो कहते मैंने आज पूछा उस बहन से, ये दुपट्टा अभी दे के गई, आएगी वापस। तो मैंने पूछा बाजी क्यों आया थानू? कहती भाई कैंसर हो गया। कहता मेरे ना पाँव तले ज़मीन निकल गई कि अल्लाह खैर, ये तो एक गरीब खातून है। तो अभी बात चल ही रही थी, तो वो खातून ना, वो बुरखे में, वो टोपी वाला बुरखा सादा सा। तो मैंने देखा उन्हें, तो मैंने भी सलाम किया। मैं कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा मुझे बड़ा दुख है, भाई ने बताया कि आपकी तो हाँ भाई कैंसर लग गया है, भाई मैंने कैंसर लग गया। तो मैंने बस शुरू से तब ऐसी है मेरी, मैंने कहा मेरी बहन भाई समझ के मेरी कोई ड्यूटी लगाएं, मेरे लिए कोई हुक्म कोई खिदमत। कहती कितने रहने वाले हो? जी हाँ झेलम से ही। कहती अच्छा मेरा एक कम कर दो। ओए हाय हाय, ओ बहनों को नाराज़ रखने वालों और उस पर जश्न मनाने वालों, सुनो बहन ने क्या कहा। कहती हो परले चौक च ना वो पाना वाला नहीं, उदा ए ना जे, वो मेरा निक्का वीर है, इक्को वीर है मेरा। 2 साल हो गए मेरे को बोलिया नहीं। वो निकी मोटी गल तो ना, औरतों की गल तो उन्हें मूँह च आया, मेरे नाल गल नहीं करता। जिंदगी का भाई कोई पता नहीं, उन्होंने राज़ी कर दो कदे। वो बहन कह के चली गई, एक ड्यूटी मेरे जिम्मे आ गई। मैंने एक तेज़ तराज दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये ड्यूटी है तेरी। शाम को हम GTS चौक में बैठते थे, एक बैठक टाइप होटल का एक कमरा, वहाँ दोस्त आते, शायर साफ़ी। तो मैंने कहा किसी तरीके से ना उस नौजवान को मेरे सामने ला यार, बड़ा ज़रूरी काम है यार। एक बहन की ज़िंदगी ख़तरे में है और उसने आखिरी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है वीर जान के कि मेरा यह काम कर दो ना कदे। तो भाई मैंने वो ड्यूटी लगाई। वो चीता पुत्र था मेरा, नदीम उसका नाम है, आजकल UK में। उसने जनाब पहले रात को 9 बजे ना वो लेके आ गया। वो 2 घंटे बैठा रहा कि दुकान बंद कर, तेनों मिलाना किसी ने। वो बेचारा आ गया, कोई 26-27 साल का जवान। तो मैंने डायरेक्टली बात ना की, चाय वाय पिलाई। मैं कहा यार वो तेरे पान बड़े चंगे ने भाई, मैं तां तेन बुलाया यार, मैं तेरे लोरू पान खादे नो, वो तेरे पान का तो मज़ा ही कुछ और। अब वो बार कर दी, बस मेरे उस्तादा नहीं मेरे पास। बस बात करते करते ना जी 2 घंटे बाद ना दोस्त कोई उठे ना, तो मैंने कहा यार कितने बहन भाई हो? कहता जी बस इक्को भैन है। और मैं कहा यार मेरी भैन तो दुनिया से नहीं रही, और तू तो दुआवां लेना ना भैन को। बस उसके मुँह से निकल गया। कहता नहीं और कुछ अरसे तो ना कोई छोटी मोटी गाल सी, तो मैं नाराज़ हूँ भैन को। मैंने बातें करते 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 ना जी मैंने उसके ना पाँव को हाथ लगा दिया। एकदम से जिलबला उठा बच्चा, वो जिलबला उठा जी। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता तुसी मेरे पैरों में हथ लाता। मैं कहा हाँ, तेरे से भीख मांग रहा हूँ भाई, मैं तेरे से मैं भीख मांगना चाह रहा हूँ, मेरे दामन में खैरात डाल दे। कहते भाई ने क्यों है? मैं कहा यार अपनी भैन मना ले यार, और मेरी भैन तो है नहीं, उन्हें उठ मिठाई मैं लैके देना तेनू, जा अपनी भैन के पैर पकड़ ले। अब वो बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ, पर बस कुछ क्या क्यों कैसे की कैफियत में कि ये शख्स कौन है, इसके क्या मकसद हैं, बस उसे समझ को नहीं आई। मैनू कहता जी ठीक है, लो जी गाड़ी में बिठाया, मिठाई ली, जाके दस्तक दी उसने, तो वो अंदर चला गया जी। हमने 2 मिनट देखा कि कहीं भाग ना जाए, तो खैर दूसरे दिन के इंतज़ार में हम लोग चले गए। दूसरे दिन शाम को ना जी वो जहाँ बैठते थे ना, वो शख्स आ गया। कहते जी मैं राती बड़ा रोया। बाजी नूं मैं दसिया कि कुछ लोग इस तरह के भी होंदे ने जिहड़े विछड़ियां नूं मिला छड्डदे ने। दोस्तों
अब जो मैं बात कहने वाला हूँ ना, इसी पे वाक़या ख़त्म है, दिल संभाल के बैठिएगा। तकरीबन 1.5 माह बाद ना जी फिर नासिर के ठिए पे मैं बैठा हूँ। मैंने कहा यार नासिर, वो बाजी बड़ी खुश होनी है, भाई उन्होंने मिल गया। कहता हाँ जी बिल्कुल, आई सी एक दिन। अचानक से वो बाजी जो है ना वो आ गई, साथ ही गली में उसका घर था, तो शायद वो कोई कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने जा रही थी, मेरी नज़र पड़ गई। मैं कहा नासिर बुला, ए बाजी ना में गल करनी है। अब मुझे था कि शाबाशी मिलेगी, मैंने बड़ा काम किया है। आ गए, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा बाजी छोटा वीर मिल गया सी है, सुनिया मिठाई लैके आया। कहते जी भैन मैनू पता है तुसी काम किया है। पीछे से वो लाहौर के रहने वाले थे। मैनू पता है तुसी ये काम किया है। तो बाजी का जी रंग लाल सुरख पई जी, बाजी ऐसे जा रही जैसे 14 साल की बच्ची दौड़ती है। मैंने कहा बाजी अब सेहत कैसी है? कहती भैन मैं ठीक हाँ, मेरा कैंसर ही है, मेरा भरा सी, मैनू कैंसर नहीं है, इहदी नाराज़गी मेरा कैंसर सी। हुण तो माशाअल्लाह मैं ठीक ठाक हाँ, नमाज़ां पढ़नियां, रोज़े रखनियां। ओ वीरो दोस्तों सोचो, दिल के कानों से ईद आ रही है, और कई नाराज़गियाँ ना बहन से, और खुदा के बंदो 200 लेके चले जा, ये तुम्हारे सामने ना कुछ नहीं कहेंगी, पिछले कमरे में जाके उस 200 को चूम चूम के रोएंगी कि मेरा वीर आया सी। इनकी आस को तुम नहीं समझते, अल्लाह की ज़ात खुश होती है। और मेरी बाजी ने कैंसर था ही नहीं, उस वक्त कैंसर कहती थी अपने भाई की नाराज़गी को, कहती थी ये नाराज़ है, मुझे ये कैंसर लगा हुआ है। अल्लाह ताला बेटियों और बहनों की दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी ये बात सुन के कोई अपनी बहन को राज़ी करेगा ना, तो मेरा उसको सलूट है।